मार्वल ने डूम्सडे ट्रेलर के बाद 2 मिनट 10 सेकंड का डूम्सडे फर्स्ट लुक ड्रॉप कर दिया है और सच बोलूं ये फर्स्ट लुक नहीं ट्रेलर होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट 10 सेकंड में मार्वल ने इतनी सारी चीजें दिखा दी है, लेकिन साथ ही इतने सारे क्वेश्चंस भी छोड़ दिए हैं कि अब डूम्सडे को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे शुरू में डूम को उसके थ्रोन पर बैठे हुए देखते हैं, वो भी एक प्रॉपर पावरफुल पोज में। यहाँ पुश इन शॉट का यूज किया गया है जो डॉक्टर डूम का ऑरा, डोमिनेंस और स्ट्रेंथ एस्टेब्लिश करने के लिए परफेक्ट लगता है। और अगर आप थ्रोन के नीचे ध्यान से देखो तो वहाँ डूम का एक सिंबल भी नजर आता है जिसमें से ग्रीन एनर्जी निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि डूम सिर्फ एक साइंस जीनियस नहीं है बल्कि एक डार्क सॉर्सरर भी है जो साइंस और मैजिक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यूज करना जानता है। और मेरा मानना है कि ये सीन मूवी के मिड पॉइंट के आसपास देखने को मिल सकता है जब डूम का एक्चुअल इंटेंशन रिवील किया जाएगा। और फिर सू स्टॉक को डूम के बारे में बोलते हुए देख सकते हैं, ही वाज द स्मार्टेस्ट पर्सन। लेकिन सू को पता होना चाहिए कि उसका हस्बैंड रीड रिचर्ड है जो यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्टेस्ट पर्सन में से एक है। इसके बाद सू को रोते हुए दिखाया गया है। अब सवाल ये है सू इतना इमोशनल क्यों है? हो सकता है उसका कोई पर्सनल लॉस हुआ हो, शायद जॉनी स्ट्रॉन्ग को लेकर, या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि फैंटास्टिक फोर की टीम ने अपने यूनिवर्स अर्थ 828 को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखा हो, या फिर डूम की एडवाइस के बाद ये लोग खुद ही किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले रहे हो। पॉसिबिलिटीज काफी सारे हैं। फिर अगले सीन में हम लोग डूम को एक मेडिवल पेंटिंग के सामने खड़े होकर ग्रीफ करते हुए देखते हैं। पेंटिंग में एक माँ और उसका बेटा नजर आ रहा है। अब थ्योरी ये हो सकता है कि ये डूम की वाइफ और उसका बेटा है, और अगर ऐसा है तो ये चीज एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को और पर्सनल बना सकती है, क्योंकि इस बार एवेंजर्स के बड़े कैरेक्टर के लिए मैटर सिर्फ दुनिया बचाना नहीं है बल्कि अपने लव्ड वंस और अपने बच्चों की सेफ्टी भी हो सकती है। अब आता है एक इंटरेस्टिंग शॉट। यहाँ हम नेमोर, शैंग-ची, शूरी, एम्बाकू और लेफ्ट साइड में यूएस एजेंट को देख सकते हैं। और बैकग्राउंड को देखा जाए तो ये जगह टैलोकन जैसी लग रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर शूरी से मिलने टैलोकन आए हैं। अगला शॉट और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम डूम को 2 और लोगों के साथ खड़ा हुआ देख रहे हैं और कैमरा काफी इंटरेस्टिंग टॉप डाउन एंगल यूज करता है। पीछे जो फिगर नजर आ रहा है वो मुझे लैटवियन विच लग रही है। और फिर सडनली हमें न्यूयॉर्क को तबाह होते हुए दिखाया जाता है, वो भी एक ड्रोन शॉट के थ्रू। ये एक्समैन का यूनिवर्स हो सकता है जहाँ इनकर्शन होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और इसी डिस्ट्रक्शन के बीच डूम को भी तबाही मचाते हुए दिखाया जाएगा। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग। रीड डूम से पूछता है, डिड यू डू दिस? अब इसका मतलब क्या है? हो सकता है रीड को डूम का एक्चुअल मकसद पता चल गया हो। मे बी डूम ही इनकर्शन को एक तरह से इनिशिएट करता है, या फिर डूम अपने यूनिवर्स को छोड़कर बाकी यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन का रीजन बन रहा है। और अगर नेक्स्ट डायलॉग को देखो तो थ्योरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। डूम कहता है, All of you have lived stolen life। ये लाइन डायरेक्टली एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रेवल से कनेक्शन बना सकती है, क्योंकि एवेंजर्स ने पास्ट में जाकर इवेंट्स को ऑल्टर किया था। तो पॉसिबल है कि उनके टाइम ट्रेवल की वजह से मल्टीवर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और उस डिस्टर्बेंस की कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से डूम की वाइफ और उसका बेटा मर गए। और अगर ऐसा है तो डूम एवेंजर्स को सिर्फ विलियंस की तरह नहीं बल्कि अपने पर्सनल ट्रेजेडी का रिस्पॉन्सिबल समझ रहा हो सकता है। फिर आता है मेरे फेवरेट विजुअल में से एक। हम डॉक्टर डूम को एक बिल्डिंग से गिरते हुआ देखते हैं, लेकिन नीचे गिरते हुए वो मैजिक का यूज करके अपने बॉडी को शेप शिफ्ट करता है और एक प्रॉपर सुपर हीरो लैंडिंग करता है। सीरियसली कमाल का शॉट था। इस सीन में आप लिटरली डूम का ऑरा और डोमिनेंस फील कर सकते हो। इसके बाद हम डूम का एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम देखते हैं, और नेक्स्ट शॉट में जब वो थॉर से फाइट कर रहा होता है तब डूम का एक अलग आर्मर नजर में आता है। तो यहाँ भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है थॉर और बाकी कैरेक्टर से फाइट करते करते डूम का आर्मर डैमेज हो गया हो, या फिर डूम अपनी मैजिक की हेल्प से अपने कॉस्ट्यूम और आर्मर को कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहा हो। इसके कई पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन थॉर वाला शॉट ये तो नेक्स्ट लेवल था। थॉर अपने स्टॉर्मबेकर के साथ डूम पर एक खतरनाक अटैक करता है, और डूम सिर्फ 2 उंगलियों से स्टॉर्मबेकर को रोक देता है और उसके बाद ऐसे दूर फेंक देता है जैसे कोई मक्खी हटा रहा हो। यहाँ डूम के हाथ पर एक रून भी क्लियरली नजर आ रहा है, और ये रून एक इम्पोर्टेंट हिंट हो सकता है कि डूम का आर्मर मैजिक प्रोटेक्टेड हो। मतलब डॉक्टर डूम की पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, उसके पास साइंस, मैजिक और आर्मर तीनों का कॉम्बिनेशन है। और फिर आता है डूम का ऑरा एस्टेब्लिश करने वाला डायलॉग, हेल एंसर्स टू मी। और इसके तुरंत बाद डूम अपने हाथ जमीन पर रखता है। जो सेंटिनल्स एक्समैन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाए गए हैं उन्हें एक्टिवेट करके अपने कंट्रोल में लेता हुआ दिखाई देता है। और फिर मेरा फेवरेट डायलॉग, डूम कहता है, आई एम डूम। बिल्कुल वैसे ही जैसे आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क ने कहा था, आई एम आयरन मैन।
यही पर डूम्सडे का फर्स्ट लुक खत्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल ने 2 मिनट 10 सेकंड में बहुत कुछ दिखा दिया और फिर भी एक्चुअल स्टोरी को हाइड करके रखा है। काफी वेल मेड है ये डूम्सडे का फर्स्ट लुक। तो हमने डूम की पावर देखी, उसका पॉसिबल मोटिव देखा, मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन देखा, थॉर के साथ फाइट देखी, सेंटिनल्स भी देखे और इस फर्स्ट लुक में और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है जिनके बारे में मैं अपनी अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करूंगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।